लेकिन जिस घर में भागवत होता है उस घर में 2-4 प्रश्न पूछा जाता है और 2-4 प्रश्न पूछने के बाद में उनके घरों में भागवत किया जाता है। इन्होंने न प्रश्न पूछा न उत्तर पूछा और ऐसे लोगों के घर में भागवत किया जहां हमारा सर झुक गया। पैसे के काबिल, अरे पैसा कमाता है हीरो, पैसा कमाता है मजदूर, पैसा कमाता है एक व्यापारी, पैसा कमाता है एक पूंजीपति, सन्यासी नहीं। सही बात। सच्चा सन्यासी को आप नोट दे दो, लेने से इनकार हो जाएगा, उसे कहा जाता है सन्यासी। बिल्कुल। और इन्होंने बनाया बिजनेस। जिनके माँ बाप ने कभी इनको 10 की नोट भी नहीं दिखाया होगा, उन्हीं की औलाद सन्यासी बनकर के 10 के नोट के पीछे दौड़ते हैं। महाराज जी, शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना सही है कि अपने अनुभव के आधार पर? देखिए, आज के जमाना में जो शास्त्र है ये भी पूरा खिचड़ा हो गया जी। आप उस रामायण के दोहा को इस रामायण से मिलाकर के देखो, पता नहीं भिन्न भिन्न लिखा होता है। बिल्कुल। तो फिर महाराज जी, जो काम वासना होती है, हाँ, इसमें विजय प्राप्ति कैसे करें? अब इसके बारे में तो मुझे भी ज्ञान नहीं है जी, मेरी भी तो उम्र छोटी है ना, काम वासना बोले तो बहुत बड़ी बातें होगी ना जी। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम टाठी घाट आए हुए हैं और यहीं पे एक तो संत जी रहते हैं जो काफ़ी मतलब कि सिद्ध संत हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं। वो महाराष्ट्र के संत हैं और यहीं पे रह के भजन करते हैं, साधना करते हैं। अब महाराज जी की जो कुटिया है, बिल्कुल मंदाकिनी मैया के ऊपर एक ठो कुटिया बनी हुई है, तो वहीं पे कुटिया में महाराज जी रहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं, उनका सत्संग लेंगे और कुछ सेवा पानी लेके आए, महाराज जी को सेवा भी पहुँचाएंगे। तो आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं आपको और उनका सत्संग लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीछे मंदाकिनी मैया का सुंदर दृश्य देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नज़ारा है। और ये जो मंदाकिनी मैया आई हुई है, तो ये आगे से ही पत्थरों से पानी निकलता है और वही एक धारा का रूप ले लेता है और वही एक नदी का रूप ले लेता है। देख सकते हैं फिर कितना तेज ये बहाव है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको बहुत कम पानी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रिश्ता हुआ पानी मिलेगा और आगे चल के यही पानी इकट्ठा हो जाता है और धारा का रूप ले लेता है। अभी हम आपको लेके चलेंगे ऊपर महाराज जी की कुटिया में और उनके दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे। दोस्तों, ऊपर आपको छोटी सी कुटिया एक दिख रही होगी, यही महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी यहीं ऊपर रहते हैं और ऊपर रह के ही भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ मंदाकिनी मैया देखिए खल खल करती हुई बह रही हैं। और अभी महाराज जी देखिए ऊपर से आ रहे हैं नीचे, तो महाराज जी ऊपर से आ जाएंगे अभी, तो यहीं पे मंदाकिनी मैया के नीचे हम लोग बैठेंगे और यहीं पे महाराज जी का दर्शन करेंगे और सत्संग लेंगे। देख सकते हैं, ये देखिए ये मंदाकिनी मैया हैं। यहाँ पे साधु संत आते हैं, साधना करते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर स्थान है, देख सकते हैं दोस्तों। सीताराम महाराज जी, तो महाराज जी आपके लिए कम्बल लेके आए थे, हम रख लीजिए, एक शॉल लेके आए थे। ये आपको सही रहता है, ठीक से बैठ जाइए। हाँ हाँ, ये महाराज जी आटा है, चावल है, इसमें डाल दे क्या? अभी तो मेरे पास आटा है, चावल है, अभी रहने दो, फिर आओगे ना इसके बाद में। नहीं नहीं, रखते रहने दीजिए। नहीं, मेरे पास रखने के लिए भी तो सिखाओगे नहीं, ये ठीक वगैरह। अरे किसी में रख दीजिए, पन्नी में ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डाल लीजिए, तो बंधन में फाट डाले ना। वो आपके नाम का आ गया है। अगली बार आएंगे तो महाराज जी आपके लिए ना होगा तो एक डिब्बा ले आएंगे। हाँ यार, सुरक्षित चाहिए रखने के लिए। एक 5 लीटर का डिब्बा ले आएंगे वो वाला। हाँ। और छोटा डिब्बा भी ना होगा आपके पास पानी वानी पीने के लिए, थर्मा से मतलब कि मग्गे टाइप के ले आएंगे तो पानी रखे रहिएगा, पीने के लिए हो जाएगा। और अभी जो फसल की जो अनाज निकाले हैं ना जी जी, उसका चावल लाना जी, उसमें नया? बहुत, हाँ नया का। हाँ हाँ,
मैं बहुत जो को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, नया चावल लेके आएंगे अभी। हाँ, नया चावल ना सख्त जरूरी है, इसलिए मैं बोला इसको अभी रख दो। नहीं नहीं, इसको यूज कर लीजिएगा, अगली बार आएंगे तो वो नया लेके आएंगे। हाँ। तो जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी को ढूंढ ही रहे थे कि महाराज जी की कुटिया हम जाएंगे, लेकिन महाराज जी स्वयं वहां से नीचे आ रहे थे, तो महाराज जी यहीं पे आके मंदाकिनी के पास बैठ गए। तो महाराज जी के लिए जो सेवा पानी लेके आए थे तो महाराज जी को हम यहीं पे दिए दे रहे हैं। और महाराज काफ़ी मतलब कि दूर दूर से महाराज जी आपका वीडियो देखते हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि महाराज जी के पास जाइए, फिर से उनका एक बार वीडियो बनाइए, क्योंकि महाराज जी ने जो बातें कही हैं बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लोगों के समझ में आती हैं। और आपके महाराष्ट्र से भी बहुत मतलब संतों को प्यार दे रहे हैं, और उन जो सेवा हम लोग पहुँचा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी हैं कि उनको जो भी ज़रूरत हो आप हमें बताइए, हम महाराज जी की सेवा पहुँचाएंगे। भक्त महाराज जी दूर दूर से देखते हैं, तो उनके लिए कुछ महाराज जी संदेश दीजिए, मतलब कि कैसे मतलब क्या करें वो कि वो भी मतलब परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि ग्रस्त वाले जो हैं वो बहुत परेशान हैं और टाइम निकाल नहीं पाते हैं लोग, तो उनके लिए कुछ बताइए महाराज जी उपाय। आप भगवान को जैसे मानना है जी जी। तो जो हम महात्मा महापुरुष ये तो महान है जी जी। लेकिन इन लोगों का मानना है कि वे जो सामाजिक विवाहित है जी वे महान है। क्यों कि भगवान जैसे ने विवाह किया है, जी जी। राम ने, कन्हैया ने, विष्णु ने, शिव ने, भगवान जैसे ने विवाह किया, और ये सन्यासी ब्रह्मचारी बनने के बाद में विवाह से मुक्ति पा लेना, जी जी। ये तो जीवन का अधूरा ज्ञान हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिना अनुभव के कोई भी ज्ञान नहीं कहलाता, अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए। सामाजिक व्यक्ति को कितना भी गर्व लगता हो कि नहीं मैं महापुरुष के जैसे भगवान को मैं मानूं, तो एक अगरबत्ती काफी है यार। बिल्कुल। कोई अपना पूरा दैनिक जीवन तो लगा नहीं पाता, नहीं लगा पाता। अगर पाता है तो फिर बचपन के जो सपने होते हैं जी जी। उस पर चोट आती है। जी। उस समय उस इंसान का मन क्या कहेगा। हर इंसान को लगता है कि मैं बड़ा होने के बाद में इस तरह से कार्य करके अपने जीवन को संवार करके रखूंगा। जी जी जी। या ऐसे ऐसे करूंगा। ये क्षण से मुक्ति पाकर एक साथ महात्मा बन जाना बंदूक के गोली के समान है। बिल्कुल। तो भगवान को जो मानते हैं, जिनका हृदय अगर है जी जी, तो लगता है कि ये इंसान भगवान के बनाए हुए है, तो भगवान को भी उतना ही मानो जी, जितना अपने को जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे जीवन को त्याग करके सीधा भगवान में लीन हो जाओ। जी जी। फिर दैनिक जीवन छूट जाता है, सामाजिक जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा के जीवन को सामाजिक व्यक्ति ने महान माना है, महान है क्योंकि उन्होंने दुख को सहा है। जी जी। और नहीं तो विवाहित का जो जीवन है यही महान है यार। मेंढक भी देखो तो साथ में रहते हैं, नर और मादा। जी जी। पक्षी भी देखो तो साथ में रहते हैं। बिल्कुल। और जबकि हमको एक विवाह से दूर होकर के जीना पड़ता है। बिल्कुल। एक हिसाब से देखे जाए तो गर्म लोहे की राड़ के समान हो गया। जी जी। तो भगवान को उतना ही मानो कि 1 घंटे 2 घंटे भजन कीर्तन कर लिए, गीता रामायण पढ़ लिए, तो सत्य है। ज्यादा ही भगवान को मान करके एक साथ में जोगी बन जाना। जी जी। किस इंसान को लगेगा कि मैं अपने दैनीय जीवन को छोड़ूं? माता पिता, बहना भांजी, रिलेशन, दोस्त, शिक्षा, पढ़ाई, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंट को छोड़ करके एक साथ वन में आकर के सीताराम का जाप जपना, ये महान हस्ती है। लेकिन कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? सही बात है। दूसरी बात, साइंस अगर देखती है इन लोगों को तो सीधा मेंटल घोषित करती है, जबकि साइंस को जन्म देने वाले महात्मा है। जी जी। जो साइंस नहीं कर सकती वो महात्मा करते हैं। जी जी। लेकिन ये एक प्रकार का देखा जाए तो पत्थर हृदय ही महात्मा बन सकता है। ये छोटी सी बात नहीं है। आज तक मुझे बचपना था, मुझे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अब जब समझ में आता है तो फिर चैन नहीं मिलती यार। जब उस रास्ते पे चलते हैं तभी उसका मतलब पता चलता है। हाँ, तो भगवान को जैसे मानना है। मैंने सोचा कभी कि मेरे को अगर ये जीवन छूट जाए तो भोजन करने के पश्चात रात में 1 घंटा तो भी इंसान ने ग्रंथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भोजन, प्लस सुबह पूजा पाठ करने के बाद में 10 मिनट तो भी ग्रंथ खोल करके पढ़ना चाहिए। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि लोगों का जीवन इतना व्यस्त है, क्योंकि शहरों में लोग भाग दौड़ में सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, टाइम दे नहीं पाते हैं।
और फिर जब मतलब उनकी उम्र ढल जाती है, जब बुढ़ापा आता है, तब वो सोचते हैं कि अब मैं भक्ति कर लूं। हाँ। लेकिन फिर वो भक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हाँ। रोग से पीड़ित हो जाता है इंसान। फिर उसकी पूरी जिंदगी मतलब लास्ट तक वो दवा कराते कराते गुजर जाती है और भक्ति नहीं कर पाता। तो मतलब कि अपने कर्म के साथ साथ भक्ति भी टाइम निकालना चाहिए थोड़ी बहुत, है ना महाराज जी? जितने मनुष्य को अन्न वस्त्र आवास की जरूरत है, जी जी। अन्न वस्त्र आवास, ऐसे ही पॉइंट जो भगवान ने बनाया है, जैसे विवाह, जी जी। वृद्ध माता पिता, इन पॉइंट से मुक्ति पाना देवता को पाने के जैसे है। बिल्कुल। और यह कोई बीमारी नहीं है। भगवान को मानना, ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, जोगी बनना, यह बीमारी नहीं है। जी जी। बट साइंस ने उस निगाहों से देखा कि ये लोग पागल है, जी जबकि साइंस को जन्म देने वाले महात्मा है। जी जी, सही कह रहे हैं महाराज जी। तो भगवान को अपन मानना है तो एक अगरबत्ती लगा लिए, 10 मिनट रामायण पढ़ लिए, सो सत्य है। बिल्कुल। पूजा जरूरी है, ग्रंथ पढ़ना जरूरी है, जी जी। भगवान को मानना जरूरी है। जी जी। अगर कोई नास्तिक कहता हो कि नहीं भगवान तो दिखाई नहीं देता, जी जी। कौन पढ़ेगा, तो यह क्या है, अपने साथ में घात करने के बरोबर है। जी जी। भगवान को मानना, पूजा करना, ये एक प्रकार के मनुष्य को जो कर्म दिया है उसके तहत का एक विषय है। विषय जी। हम सोचते हैं कि पत्थर की पूजा करने से क्या होता है, अरे पत्थर की पूजा करने से क्या होता है, वह विषय है। जी जी। फिर उस विषय में तुम्हारे मार्क कितने हैं? बिल्कुल। जब 34 मार्क आएंगे तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। और रहा सवाल, भगवान ने जब इस पृथ्वी मैया को बनाया, पूरा शहर सिटी गांव बनाया, पर पता नहीं ये युग कैसे आ गया जहां भगवान पे बिलीफ ही नहीं आता, सीधा साइंस पे बिलीफ आता है। मान लिया जाए एक छोटा सा खोखा हम यहाँ से बात करेंगे जिसे मोबाइल कहते हैं, तो फिर देखने वाला मोबाइल पे भरोसा करेगा या भगवान पे? भगवान तो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल। ये मानव कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल भी या कंप्यूटर भी एक वरदान हो सकता है या श्राप, दोनों चीज हो सकता है। इसका अनुभव ज्ञानियों को है। प्लस भगवान को मानने की जो रुचि होती है बचपन में, जी जी, वही रुचि 22 साल, 25 साल, 30 साल उम्र बढ़ने के बाद कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है मनुष्य के अंदर में कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसा वैसा मूर्ख बनते जाता है। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि चमत्कार कुछ हो तभी हम भगवान को मानेंगे। लोग तो भगवान को जो मानने की जो श्रद्धा होती है, जैसे 35 साल का कोई है, कोई 40 साल का है, जी जी, लेकिन उनके अंदर में भरोसा को देखो तो बिल्कुल नादान से बालकों के भांति हृदय में श्रद्धा दिखाई देती है। बिल्कुल। जबकि ये श्रद्धा उम्र बढ़ते ही मनुष्य नास्तिक बन जाता है। कहीं शराब पिएगा तो कहीं जुआ खेलेगा तो कहीं चिड़ीबाजी। बस बस तो इस श्रद्धा को संभाल करके रखना। भगवान ने मनुष्य को देखने के लिए, मनुष्य भगवान को कैसे देखे, तो उसका उत्तर है श्रद्धा। अगर सामने में दो व्यक्ति खड़े हैं, किसी वस्तु की चोरी हुई, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें चोर कौन सा है, शरीफ कौन सा? ये हमारा आत्मविश्वास हमारे हृदय को समझाता है कि ये सामने वाला चोर है और ये शरीफ। सही। इसी हिसाब से भगवान को मानना होगा। भगवान को मानना बिल्कुल सख्त जरूरी है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि काश मैं महात्मा न बना होता, अगर सामाजिक अगर व्यक्ति हुआ होता, जी जी, भगवान न जाने कितनी तेरी पूजा किया होता। मुझे भी तो खेद है कि मैं महात्मा बन गया। सही। अब खेद होने का कारण क्या है? मान लिया जाए बचपन में मैं अपने माता का सेव का पदर खींच करके मार्केट में मैं गिर जाता था, माता चिढ़ती थी, मैं लड्डू ही कह रहा हूँ। आज जमाना ये आया कि हमारे पास में भी 100 रुपए रहते हैं। सही। फिर बचपन के सपने और आज का लड्डू खाना, किस तरह से? सबसे पहली बात है कि त्याग, माता पिता, बहन और भांजी, इससे दूर होना एक साथ पायजन निकलने के जैसे है। बिल्कुल। तो भगवान को मानना उतना ही अच्छा है। 1 घंटा पूजा पाठ कर लिए, एक अगरबत्ती लगा लिए, 10 मिनट रामायण पढ़ लिए, सो सत्य है। ये महात्माओं का हृदय कहता है। सही। अरे भगवान ने जब यहाँ पे ला करके पैदा ही कर दिया, हमारे पूर्वजों ने पैदा किए, हमारे माँ बाप को पैदा किए, क्यों हमें दर्जा नहीं मिला होगा? इस बात का तो खेद हमें भी है। कह रहे हैं महाराज जी, लोग ये नहीं सोचते हैं ना, उनकी भावना बदल जाती है एक उम्र आने के बाद। कि बचपन में सोचते हैं कि हाँ है, मानते हैं, लेकिन फिर जब उम्र बढ़ जाती है फिर लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। कि कोई संतों को ढूंढते हैं कि वो चमत्कार हो जाए, मैं सही हो जाऊं, मेरी बीमारी मतलब सही हो जाए, कोई चमत्कार कर दें। तो ऐसा कभी महाराज जी हो सकता है? चमत्कार कभी ऐसे हो सकते हैं कि आप जिंदगी अब वो युग नहीं रहा। जी जी,
पहले क्या था, एक हाथ चालाकी का खेल था जी जी। जो जादूगर के भांति दिखाते थे। हाँ हाँ। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत दिखाया। जी जी। बाद में हम नई पीढ़ियां जब लगी तो हमें सिखाया नहीं, क्योंकि उस ज्ञान का अंत ही वो समय था। बिल्कुल। अब देखो जाकर के तुम जादूगर के रूप में बहुत कम लोग नजर आएंगे। सही। जबकि साइंस के जो जादूगर है, मिठाई निकालना, जलेबी निकालना डिब्बे से, ये साइंस का हुआ, ये अनादिकाल तक चलते रहेगा। लेकिन जो मंत्र से होता है, जो तंत्र से होता है, जो जादू से होता है, वो यार अब जमाना नहीं रहा, क्योंकि सीखने ही वाले नहीं रहे ना। सीखने वाले को विद्या विलुप्त हाँ, हो गई, लोग उन्हें सीखना नहीं दूसरे चाहते। को प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। जी जी। अगर उन्हें दूसरे को प्रदान करने की अनुमति अगर होती तो आप और हमको भी बांसुरी बजते हुए को रोकना आता यार। सही। बट उस इलाज का, उस ज्ञान का, उस जादू का कहो तो ठीक है, उसकी कोई उम्र थी तमाम। बिल्कुल। आज के जमाना में कहा है, जबकि साइंस का है डब्बे से चॉकलेट निकालना। जी। सही है। वो विद्या मतलब कि वो देने वाले, एक समय था उनका जब तक हाँ। वो विद्याएं थी, फिर ना इस तरह की विद्या मतलब ग्रहण करने वाले लोग बचे, न देने वाले बचे, तो विद्या धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हाँ। क्या महाराज जी कहीं ऐसे अभी हैं जो ऐसा कर सकते हो? कहीं ना कहीं तो होंगे, बिल्कुल से तो विलुप्त हुई ना होगी। वो क्या है, जब ये पृथ्वी बनी है, जी जी। एक परिपूर्ण जो ज्ञानी है वो तो होगा ही। जी। हमने कहीं देखा, मैंने भी कोई देखा परिपूर्ण ज्ञानी को, पर हमारी जो कुछ गलती है, हमारी गलती उन्हें अच्छी लगेंगी क्या? सही। तो फिर वो सुधारने की जगह बिगाड़ देते हैं। है यार, दुनिया में जब पृथ्वी ही बनी है तो परिपूर्ण तो ज्ञानी होगा ना। बिल्कुल। महाराज जी ये धर्म क्या है? ये धर्म क्या है, जैसे मान लिया जाए एक करेला होता है, जी। करेला का कड़ूपन उसका धर्म कहलाता है। ऐसे इस मनुष्य जीवन को भगवान ने जब बनाया एक मिट्टी के घड़ा के जैसे, जी। तो फिर मिट्टी को किस तरह से कुम्हार छानता है, जी जी। जिसमें अगर घड़ा बनाओ तो उसमें एक कंकड़ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसकी बनाने की जो विधि है, घड़े के सामने कुम्हार के लिए धर्म कहलाई। बनाने की विधि, अगर हम सारी उम्र गुजार देंगे तो ये घड़ा नहीं बनता। लेकिन वो जब चाक घुमाता है, उस मिट्टी में एक कंकड़ भी नहीं है, अगर एक कंकड़ हो तो मिट्टी का घड़ा फूट जाएगा। टूट जाएगा। तो उसकी बनाने की जो विधि है वह घड़े के लिए धर्म कहलाती है। सही। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको बनाने की जो विधि होती है, चाक पे घुमाना, और उस मिट्टी को जो छानती है उसमें एक कंकड़ भी नहीं होता। जी। तो घड़ा के लिए उसकी जो विधि होती है वह धर्म कहलाती है। जैसे करेला का कड़ूपन होना सख्त जरूरी है। अगर करेला मीठा बन जाए तो यह अधर्म हो गया। प्रकृति से जो बनाया गया है उसका कड़ू के ही लिए बनाया गया है, तो उसका स्वभाव है, वह धर्म हुआ। जैसे मान लिया जाए, हम कहते हैं नहीं यार सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, क्या भगवान ने उसको क्रोध नहीं दिया? बिल्कुल। क्रोध तो है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। अगर एक तत्व अगर उसमें ना रहे तो फिर वह इंसान बिगड़ जाएगा। तो क्रोध है, लोभ है, ये जितने भी तत्व है यह धर्म कहलाया है। धर्म, करेला का कड़ू होना, आम का मीठा होना, लहसुन में एक हल्की सी आंच होना, ये उसका धर्म है। अब आज की डेट में महाराज जी देखते हैं कि अपने अपने कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई फलाना ढिमका अपने आपस में लड़े जा रहे हैं। तो ये क्या है? धर्म है? धर्म की परिभाषा ये है लड़ना? वो क्या है, लड़ने की परिभाषा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की गलती पर सर नहीं झुका सकते, खुद के गलती पर सर नहीं झुका सकते। मान लिया जाए, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, आप गहराई से सोचिएगा, कोई भी धर्म आपको मांस खाने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। कोई भी धर्म आपको मांस खाने की इजाजत नहीं देता। और मनुष्य रूप होने के कारण हमें मुख्य प्राणी पे दया करनी होगी। सही। अगर मान लिया जाए एक वानर ने अगर हमारी एक बिस्किट पैकेट खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वानर को पकड़ करके हम पीटा पीटी करें। सही। अगर मुख्य प्राणी ने हमारा घात पहुंचा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पे हमला बोल दिया जाए। सही। तो कुछ धर्म ऐसे है जो मानने को भी तैयार नहीं है, वरना कोई भी धर्म मांस खाने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई धर्म में कहे कि नहीं हम तो मुर्गी खाते हैं, तो यह मुर्गी खाने वाला वह हिंदू धर्म का जो मेन सन्यासी है उसके दुश्मन बन जाता है। क्योंकि किसी भी चीज की हत्या करना यह जुर्म है,
बोलो कोई ऐसा धर्म होगा जो मांस खाने की इजाजत दे? सही। फिर इस बात पर अन्य जो धर्म के लोग होते हैं ये मानते ही नहीं, और जबकि हमारा हिंदू धर्म दाल चावल रोटी पे टिका हुआ है। मान लिया जाए एक मुख्य प्राणी पे अगर अत्याचार अगर हो तो हमें भी तो दुख लगेगा ना। फिर बोलो हमारे भारत देश के अंदर में 300 से भी ज्यादा धर्म है, और 300 से भी ज्यादा धर्म में कम से कम 200 धर्म के लोगों का खाना पीना ही गलत है। जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं उन्हें लगता है क्या होता है, छोटी सी तो गलती है। लेकिन जो हिंदुत्व का बंदा बैठा है वो मूर्ख तो नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर लिया कि हिंदू धर्म का भोजन दाल चावल रोटी है। अन्य धर्म के लोग अगर दाल चावल रोटी की जगह अगर मांस मदिरा का सेवन करे तो फिर हिंदू और अन्य धर्म के लोगों के साथ नागा और नेवला वाली बातें तो फंसना ही है। महाराज जैसे हिंदू धर्म में ही हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो गौ हत्या वो भी कर देते हैं। गाय को जब तक दूध देती है तब तक पाले रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं मरने के लिए। ना उनका इलाज करवाते हैं, ना उनको खाना देते हैं, मारते अलग से हैं। क्या ये धर्म है? इस बात पर तो अपार दुख लगता है यार कि गाय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय से जो होता है एक बैल की उत्पत्ति होती है। गाय बछड़ा देती है और उसको बाद में बैल बनाते हैं, और बैल जब हल में चलता है तो उस चलाने वाले से जाकर के पूछो तुम कि बैल को ज्ञान कितना है, तो सीधा बोलता है चलाने वाला कि घर के पत्नी को ज्ञान नहीं है, उससे भी ज्यादा ज्ञान बैल को है। क्योंकि जब हल जब चलता है उसे ताश कहते हैं, और वो ताश से कतार से चलता है। सही। अगर चलने में अगर आगे पीछे अगर हो जाए तो पीछे से लोहा लग सकता है। तो फिर कहो कि हमारे लिए अन्न प्रदान करने वाला वो बैल हमारा देवता क्यों नहीं हो सकता? आज हमें इंसान पे करुणा नहीं आती बल्कि बैल पे करुणा आती है यार, जो धरती का सीना फाड़कर एक हरियाली से फसल ला देता है, जहां से हमको आटा चावल सब कुछ खाने मिलता है। फिर ऐसे जानवरों को देवता के भांति पूजना और दया करना ये तो हमारा परम धर्म होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन लोग कहाँ सिर्फ यूज करते हैं जब तक उनका फायदा रहा, उसके बाद जब फायदा निकल गया लोग छोड़ देते हैं। ये तो पूरा गलत है यार। मुख्य प्राणी पे जो हमको चावल आटा उत्पन्न करके जमीन से, वरना हमारे शोल्डर पे अगर रख दिया जाए हल और बोले कि खींच, तो क्या मानव कीचड़ में खींच सकता है? नहीं खींच सकता। जो बैल खींच सकता है फिर वो तो हमारा विधाता है। विधाता अगर उसको थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो किसान के आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि उसकी पूरा मतलब उसी में टिका होता। अब तो देखिए मतलब काफी मशीनरी आ गई है, मशीन से लोग काम करने लगे हैं, लेकिन पहले जब तक था तो मतलब जानवरों से ही पूरा काम किया जाता था। और अब इस समय तो देख रहे हैं कि गौ माता की दुर्दशा इतनी खराब है, लोग धर्म का ढिढोरा पीटते हैं लेकिन वहीं पे गौ माता की एक भी कुछ सेवा नहीं करते, छोड़ देते हैं, बस हो गया। अब रोडों में देखेंगे किसी का पैर फटा है, किसी का कहीं फटा है, किसी का ट्रीम टूटा है, लोग वहीं से गुजर जाते हैं। किसी का धर्म ये नहीं कहता कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, ना दवा करते हैं ना गोली करते हैं, बस छोड़ देते हैं। और रोड में आ गए तो मारते अलग से। तो कोई धर्म तो महाराज ये ना सिखाता होगा ना कि मतलब किसी जीव की मदद ना की जाए। धर्म तो यही सिखाता है कि सबकी हेल्प करें, मदद हाँ, पर न जाने मैंने देखा यार ये जो अत्याचार करते हैं इनका दिल कितना कठोर होगा। सही। मनुष्य बुरे कर्म तो कर लेता है बाबा जी, लेकिन वो क्या होता है समय के अनुसार कभी कभी प्रायश्चित होता है। बिल्कुल। अंदर से तरस आती है। मुझे किसी ने बताया एक जो डाकू था, यह डाकू चोरी छिनारी बदमाशी डकैती करते ही जाता था। ऐसे करते 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 एक दिन जब उसको पश्चाताप हुआ कि जो मैंने किया और जो मैं करते आया आज तक ये कैसी बातें हैं, वह उसको अंदर से तामसी बना डाला। अंत समय में उस व्यक्ति की ये आदत बन गई कि बिना शराब के जिंदा रहना मुश्किल नहीं था, नशा के बल पे रहना। अगर नशा उतर गई तो फिर उनके चोरी छिनाली बदमाशी डकैती के कर्म अंदर से तड़पाता था ये हृदय। सही। इसलिए मनुष्य गरम गरम में कुछ भी कर लेता है, बाद में खुद को पश्चाताप होता है, बाद में सोचता है। और मनुष्य एक बहुत बड़ा इतना बड़ा शिक्षित है जो सूर्य के अंदर में जितना तापमान नहीं, जितना वोल्टेज नहीं, जितना आग नहीं, उससे भी ज्यादा मनुष्य को भगवान ने विद्या बुद्धि ज्ञान दिया है। तो फिर इस विद्या इस बुद्धि इस ज्ञान का अपोजिट करके मनुष्य ने नहीं करना चाहिए यार। सही। उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, गलत जगह ज्यादा करते। हाँ,
मैंने विचार किया अगर मैं भारत सरकार बन जाऊं, एक उदाहरण, तो ये जो जानवरों पे अत्याचार होते हैं ऐसे को हम क्यों नहीं रोक सकते? उसका कारण है यार, बड़े बड़े जो लीडर होते हैं इनसे कोई मिली जुली होती है। प्राइवेट व्यक्ति की अगर मान लिया जाए कोई कंपनी है तो उनके ऐसे मिली जुली के हिसाब से वो बोल नहीं पाते। सही। सामने वाले का 2 रुपए का बिजनेस है, वो भी कुछ करने के लिए देखता है और ये बुरे धंधे का प्रचलन होते रहता है। अगर सीधा लाभा ला अगर कर दिया जाए तो करेगा कौन? एक दूसरे के गुलाम है, अंदर से खा पी करके दबेल है, कहीं ना कहीं आदमी भयता है सामने वाले को। तब बुरी बुरी कंपनियां फैक्ट्रियां चल रही है। ये मैंने देखा विचार करके कि ये लोग क्यों नहीं कर पाते। कितना भी अगर माई का लाल हो तो ऐसे कार्य को बंद करने के लिए उन्हें भी खतरे से खेलना होता है। बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, गौ की हत्या होती है, काट के मांस विदेश भेजा जाता है, वो चाह लें तो रोक लगा सकते हैं, पूरा रुक सकता है। तो उसका सवाल ये है, हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है, पूरे महात्माओं ने सामने में आकर के कानून में उल्लंघन कर देना चाहिए कि ये इस तरह से मुख्य प्राणी पे अत्याचार एक प्रकार का पाप नहीं, ये कानून से अपराध है। जबकि लगा हुआ है, फिर भी कहीं कहीं देखे जाए तो है यार, कहीं कहीं ऐसे जानवरों पे अत्याचार होने के बड़े बड़े रूम है। फिर ये है क्यों, बंद क्यों नहीं होते? क्योंकि वे लोगों का इन लोगों के साथ में कोई अंदर से घनिष्ठ संबंध है, जिसे कहा जाता है मिली भगत। सही। बिना मिली भगत के कुछ काम ही नहीं होगा उस तरह का। कुछ भक्तों के सवाल है महाराज जी, तो वो कह रहे हैं कि इस मार्ग में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? मैं इस मार्ग में आने के बाद में मेरा अनुभव ठीक रहा जी। लेकिन क्या है, जिस जगह से मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ जी यार, मुझे समझ में ही नहीं आया। उन्होंने हमारे साथ में एक प्रकार का छेड़खानी किया जी। मेरा अनुभव भगवान से लगन है जी। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं 12वीं फेल यहाँ पे बैठा हूँ, मान लिया जाए उदाहरण, और वे 13वीं पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ इस देवता के सामने वाले को। ये बातें मुझे अंदर से पूरा तामसी बना देती है। मैं होश गवा बैठता हूँ कि अरे यार, अपने से जो छोटा है अगर डेवलपमेंट करे तो ये और खुशहाली की बात है। लेकिन सामने वाले ने मुझे डेवलपमेंट की जगह दर्द में डाल दिया। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों से राय लिया कि यार मैं तो उस जगह से आया, इस तरह से बना, 15 दिन के लिए आया, लेकिन आज तो मुझे कई साल होते चले। इसमें महापुरुषों ने मुझे सिखाया कि संत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तामसी और दूसरा होता है सात्विक, और इन दोनों का सनातन से विवाद है, जैसे नाग और न्योला। अब मेरा कहने का मतलब हुआ कि तामसी मैं कैसे या सामने वाला कैसा सात्विक, इसके कुछ पॉइंट है जिसका ज्ञान हमें नहीं, उन्हें है। और मेरा अनुभव, खुश हूं मैं, मेरा अनुभव ठीक है। जितना मैंने नहीं सोचा था अपने जीवन में, इतनी खुशहाली मैंने पा लिया। और आज मुझे मनुष्य जीवन पे संतुष्टि है। लेकिन सवाल ये है कि सामने वाले ने मुझे गुमराह करके जो भेजा, न जाने इसमें मेरी हानि है या लाभ। आप विचार कीजिएगा कि मैं 15वीं पढ़ा यहाँ पे बैठा हूं और वो यमे कर रहा है। मेरा अनुभव ठीक रहा और आज भी मैं भगवान को मानता हूँ। महाराज जी, शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना सही है कि अपने अनुभव के आधार पर? देखिए, आज के जमाना में जो शास्त्र है ये भी पूरा खिचड़ा हो गया। आप उस रामायण के दोहा को इस रामायण से मिलाकर के देखो, पता नहीं भिन्न भिन्न लिखा होता है। बिल्कुल। तो फिर शास्त्र में ज्ञानियों ने, जो प्रथम ज्ञानी ने जो शास्त्र लिखा वह बिल्कुल सत्य है। बाद में डेवलपमेंट करते 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 आज शास्त्र भी पूरा खिचड़ा हो गया। बिल्कुल सही कहा। जबकि गीता पवित्र है, उसमें खिचड़ापन नहीं है। बाकी ग्रंथों को आप पढ़ो तो जिस महामुनि ने उस ग्रंथ को नेम दे करके सीधा उसकी शुरुआत लिखना शुरू किया, आज वो ज्ञानी का मन अलग है, मत अलग है, दूसरे ज्ञानी ने कुछ के कुछ लिख दिया। आप देखिएगा, जैसे मान लिया जाए एक अखंड रामायण, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अखंड रामायण की जो रामायण होती है वे ऐसे पढ़ते हैं जिनका अर्थ कोई निकाल ही नहीं पाता। और आप महाराष्ट्र छोड़ करके छत्तीसगढ़ में अगर चले गए तो वहां का रामायण, जो अखंड रामायण होता है, वह साफ साफ दोहा बोलता है। जबकि महाराष्ट्र में जो अखंड रामायण है, लैंग्वेज ही नहीं समझती। तो फिर एक ग्रंथ जो है, पहले बनाने वाले ने एक वेद बनाया, ग्रंथ बनाया, शास्त्र बनाया, पुराण बनाया, बाद में लिखते 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 ज्ञानियों ने पूरा खिचड़ा बना डाला। सही बात, बहुत सारे बना डाले अपने, उसमें घुसेड़ दिए, दोहे घुसेड़ दिए।
ये बात तो महाराज जी सही कर रहे हैं। फिर महाराज जी, वहां की रामायण, मध्य प्रदेश की रामायण और महाराष्ट्र की रामायण आप मिलाकर के देखो, मिलता ही नहीं, सब अलग अलग है। सब अलग अलग है। तो अपने अनुभव के हिसाब से सही है महाराज जी। हाँ, लेकिन इतना है, चाहे रामायण में अलग अलग लिखा हो, लेकिन राम का जो नाम फंसा है प्रियता के साथ, जी जी इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। महाराज जी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति साधारण नहीं है। इसमें क्या है, मैंने देखा लोग महापुरुष क्यों बनते हैं। जी मैंने भी कभी सोचा कि भगवान तो है ही नहीं। मैं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता था, किसी शिक्षक ने भगवान नहीं है इस विषय पर ज्ञान दिया तो मैं भी नहीं मानने के लिए तैयार हो गया। भगवान के लिए ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, मान लिया जाए एक जो बीज होता है, कोई भी चीज का एक बीज, और बीज का जो अंकुर होता है, जी ऐसा मनुष्य में ज्ञान जागृत होता है। हम मान लिया जाए बीज है, मगर हमारा अंकुर, हम ज्ञान से, हमारा अंकुर अभी नहीं है। अगर ज्ञान से वो अंकुर अगर निकल जाए, वह इंसान सन्यासी ही बनता है। सही। भगवान शिव के 39 प्रकार के सन्यासी भारत भूमि में बैठे हैं। जी जी, अब सबको अलग 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 डिपार्टमेंट सौंपा है भगवान ने। बिल्कुल। इनके पास में दैविक कला है, दैविक शक्ति है, इनके अंदर में वह तत्व जागृत है। अब अमिताभ जो बच्चन हीरो बना है, तो हम क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्हें एक आर्ट मिली है और आर्ट के तहत में वे हीरो बने। तो यह आर्ट को बदलना, पता नहीं, मैं पूछा कई जगह पे, 16 साल की उम्र में यार आप महापुरुष बन गए, बहुत छोटी सी उम्र है, जी जी, क्या करें महाराज बोलते हैं। यानी ज्ञान को अंकुर आना एक महापुरुष बनने के समान है। बिल्कुल सही बात है। महाराज जी, लोगों में जो ये बुराई है, ये बुराई कहाँ से आती है? कैसे बुराई? हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो इतनी बुराइयां हैं, मतलब कि कोई कुछ बोल दे तो कुछ बातें सह नहीं सकते हैं, मारने मारने पे उतारू हो जाते हैं, लोगों को गलत ही सोचते रहते हैं। हाँ, उसका कारण है कि आज के जमाना में जो अन्न, वस्त्र, आवास, मनुष्य के दैनिक जीवन में जितना खर्चा लगता है, कई कई जीवन तो ऐसा है, आटा चावल नमक मिर्ची, अन्न वस्त्र आवास नहीं। एक उदाहरण, वह इंसान मरने के लिए तज जाता है, और जब वह मरने के लिए जब तज जाता है, वो खुद नहीं मरता और दूसरे को मारना चाहता है। बिल्कुल। पूर्ति, अन्न धान्य पैसा, अन्न वस्त्र आवास, मनुष्य के जीवन में पूर्ति भी तो होना चाहिए। सही। अगर उस इंसान की पूर्ति ही ना हो, तो वो तो सीना चौड़ा करके और डाउन बनेगा। सही। तो गरीबी पे भी निर्भर है। सहनशीलता अंदर से बनाए रखना, ये अमीरी गरीबी पे भी निर्भर है। सही। हम कहेंगे कि नहीं वो गरीब व्यक्ति है, उसके पास में आटा चावल नमक मिर्ची कुछ भी नहीं है, एक उदाहरण, तो फिर मार्केट में वो सीना चौड़ा करके हफ्ता वसूली कर सकता है कि उसको तो मरना ही है। सही। तो मनुष्य के जीवन में शांति और क्रोध, ये गरीबी पे भी निर्भर है। सही। अब किसी व्यक्ति की उम्र होगी 30 40 45 साल, अगर उसके पास में आवास नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो शराब पीकर डॉन बनने वाला है। सही। और फिर शराब पीकर डॉन बनेगा तो वह वाक्य को, सवाल को सह नहीं सकता। तो ये अमीरी और गरीबी पे निर्भर है। आप जाकर के देखो, ऊंचे ऊंचे महलों के लोग जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये महापुरुष के भांति बातें करता है। क्यों? न सूर्य की किरणें उनके सीने पे आती, बल्कि 200 ग्राम खाने को मिल जाता है। दूसरा मिट्टी काटता है तब 200 ग्राम खाने को मिलता है। दोनों के स्वभाव में, दोनों के संतुलन में तो फर्क रहेगा। सही। तो फिर महलों में रहने वाले एप्पल के भांति चमकते हैं, और उनके अंदर की विनयता को देखकर हम भी झुक जाते हैं। तो ये अमीरी और गरीबी पे निर्भर है। जहां पे झगड़ा होते हैं, समाज में विवाद होते हैं, रात दिन झगड़े झगड़े झगड़े, वहां पूर्ति नहीं हो पाती, उसी के लिए लड़ते रहते। हाँ, ये बाद में समझ में आता है। जैसे कमाने वाला अकेला, खाने वाले 10-20 हो, फिर वहां का क्या हाल होगा। सही। मनुष्य का स्वभाव जो है वो बदल जाता है। मनुष्य को पर्याप्त अन्न वस्त्र आवास की जरूरत है, इतना चाहिए। अगर इतना भी ना मिले तो फिर वह इंसान कैसा करेगा? बिल्कुल, पूर्ति पे निर्भर है। उसी में किला मची रहती है। हाँ, तो महाराज जी, ये ब्रह्मचर्य क्या है? हाँ, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचार्य। अब कहा जाता है कि जैसे ब्रह्मा कोई भगवान है,
उसका पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान, जबकि विवाह नहीं करना ब्रह्मचारी कहलाता है, तो फिर उस ब्रह्मचार्य का पूरा ज्ञान, जी जी जैसे अन्न है इसे ब्रह्म का दर्जा है, शिव की कोई शक्ति है, जी जी शिव की कोई शक्ति है, कृष्ण की कोई महिमा है, बिल्कुल। वैसे ब्रह्म भगवान या ब्रह्म भगवान की एक दैविक शक्ति है। अनाज को दर्जा दिया जाता है तो उसका पूरा ज्ञान एक ब्रह्मचारी को होता है। जी अनाज को दर्जा दिया जाता है, ब्रह्म है अनाज। शिव की एक शक्ति होती है, मान लिया जाए शिव की शक्ति सामने वाले अगर सज्जन को मिल जाए तो क्या वो अपने माता पिता भाई बहन या रिश्तेदार की बातें करेगा या शिव के शक्ति के बारे में यानी मग्न हो जाए? सही। इस हिसाब से ब्रह्मचार्य होता है। तो महाराज जी जो मतलब कि ग्रस्त हैं, हाँ, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? पर उम्र तो निकल जाती है ना, ये तो उम्र 14, 15, 16 साल मांगती है। जी। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। गुरु तो बनाते हैं लेकिन उस गुरु को भी तो ज्ञान नहीं है। उनको बिल्कुल सही बात है। उस गुरु को भी ज्ञान नहीं है। जैसे मान लिया जाए शिव के 39 प्रकार के संत हैं, इसमें शिव को पूरा जान ही लेना और खुद शिव बन जाना असंभव है। एक हाथ होगा पृथ्वी पे। जी जी और भगवान की रचना भी देखो पृथ्वी के हिसाब से, वो राम जमाना था, राम युग था। सही। हकीकत तो वो कैसे युग था और आज का युग कैसे है? सही है। महाराज जी जो काम वासना होती है, हाँ, इसमें विजय प्राप्ति कैसे करें? अब इसके बारे में तो मुझे भी ज्ञान नहीं है जी, मेरी भी तो उम्र छोटी है ना। काम वासना बोले तो बहुत बड़ी बातें होगी ना। जी अब उस पर कैसे विजय होगा ये तो ईश्वर पे निर्भर है। बिल्कुल सही बात है महाराज। और दूसरी बात में हमारा भी अनुभव नहीं है क्योंकि हम भी विवाहित नहीं है। जी बहुत सारी बातें हमको भी नहीं समझती। जी जी महाराज जी ये जो जन्म मृत्यु है, इसका रहस्य क्या है? अब क्या कहे, जन्म प्लस मृत्यु, ये संसार का पूरे ज्ञान को अगर देखे जाए, ये मृत्यु लोक ही है। जी अब जो जन्म लिया है वो तो गुजरना तो होता ही है। बिल्कुल। ये जन्म और मृत्यु ही जीवन है। जन्म लेना, मृत्यु होना, ये तो जीवन है, ये परिवर्तन है। जो जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। नहीं, लेकिन कुछ कुछ महात्मा आज भी जीवित है। पृथ्वी के शुरू में जो पहला मानव बनाया, आज भी वो हिमालय जैसों में जिंदे है। जी तन से जीव नहीं निकलता, बल्कि वह जीव मस्तिष्क में जाकर के छिप जाता है। छिप जाता है। आज भी हजार हजार वर्ष के ऋषि मुनि पाए गए हैं, लेकिन वो दिखेंगे किसको? वो अपने ही सब्जेक्ट में लीन है। तन से जान नहीं निकलेगी। मनुष्य अमर भी है कहोगे तो सत्य है। पृथ्वी बनाते समय अगर एक ज्ञानी अगर बना हो, आज भी जिंदा है। तन से जान नहीं निकलती, बिल्कुल। ब्रेन में चढ़ा जाता है। बहुत से मतलब कि संत ऐसे हुए हैं जो समाधि ले ली हैं जीते जी। हाँ, ये तो महाराज जी बहुत कठोर तपस्या का फल है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस किए किए ऐसा होता है ना महाराज जी? हाँ। महाराज जी आपके जीवन में कभी ऐसे संत के दर्शन हुए? कोई ऐसे चमत्कारी संत आपके जीवन में कभी आपसे मिलना हुआ हो, आपका संपर्क हुआ हो? मैंने देखा बहुत सारे महात्मा, जी लेकिन यार जो महात्मा हमको भी अंदर से लगता है, जी जी महात्मा जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहा जाता है। जी जी शासन ने एक पैसा बनाया, नोट बनाया, मुद्रा बनाया, जी ये तो सामाजिक व्यक्ति के लिए बनाया ना, फिर साधु संतों को क्या जरूरत है? सही। तो मैंने जितने भी महात्मा देखा, कुछ महात्मा अच्छे भी मिले और कुछ ऐसे जो पर्सनल असिस्टेंट के भांति महात्मा है, यार ये पैसा कमाते हैं। फिर ये पैसा कमाना महात्मा को तो शोभा नहीं देता ना। बिल्कुल सही कहा।
क्रोध वही पे आता है कि जहाँ धन से पैसा से कोई संबंध नहीं, वही महापुरुष कहलाता है। बल्कि ये लोग तो यार कंपनी खोलते हैं, फिर इन्हें कैसे कहेंगे हम कि महात्माओं के सच्चे गुण है। सही बात है, ये बात तो सही कह रहे हैं महाराज जी। हमारे महाराज जी एक भक्त का सवाल है कि दिन मतलब कि रात दिन इतना भजन करते हैं संत, कुछ संत ऐसे हैं रात दिन भजन करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना भोग भरा हुआ होता है, तो इसका क्या मतलब है महाराज जी? यही तो बातें है ना कि ये लोग अपने नियम का पालन नहीं करते हैं। जी जैसे मान लिया जाए हमको पैसे से कोई ताल्लुकात और संबंध नहीं है, जी जी। आप देखिएगा हम जंगलों में पड़े हैं, मिला तो ठीक ना मिला तो ठीक, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं हम तुम्हारे यहाँ पे भागवत करा देंगे, 32,000 दोगे क्या? जी जी। अरे लिखने वाले ने वेद पुराण शास्त्र लिखा, उन्होंने पैसा नहीं चाहा, तो फिर तुम मंच पे बैठ करके भागवत की कहानियां बताना और 32,000 लेना, क्या बिजनेस है? ये इन्होंने गलत करते हैं, गलत। और गलत करते समय इन्हें एहसास नहीं होता, उसकी सजा जब बाद में मिलती है। तो मेरे गांव में एक प्रवचन हुआ, मान लिया जाए 10-10 फुट के 11-11 फुट के 108 गणपति बनाया गया, गणेश भगवान जी जी मूर्ति बनाया गया, और इन सब का पूजा में एक एक जगह पे पति पत्नी, दूसरे जगह पे पति पत्नी, सब ने विवाहितों ने पूजा की है। कोई गणपति का 15,000 टैक्स, कोई 20,000, कोई 30,000, इस तरह से कार्य करते 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 108 गुना कर दो 10,000 तो कितना लाख हो गया। ये सारे पूंजी को महात्मा ने गठरी बांध लिया, और गठरी बांध करके वो महात्मा 9-2-11, जबकि गांव की गणेश मंदिर टूटी है, उस महात्मा ने समझना चाहिए था। इन्होंने क्या बनाया? बिजनेस प्लस हजारों जगह इन्होंने भागवत किया। लेकिन जिस घर में भागवत होता है उस घर में 2-4 प्रश्न पूछा जाता है, और 2-4 प्रश्न पूछने के बाद में उनके घरों में भागवत किया जाता है। इन्होंने न प्रश्न पूछा न उत्तर पूछा, और ऐसे लोगों के घर में भागवत किया जहां हमारा सर झुक गया। पैसे के काबिल, अरे पैसा कमाता है हीरो, पैसा कमाता है मजदूर, पैसा कमाता है एक व्यापारी, पैसा कमाता है एक पूंजीपति, सन्यासी नहीं। सही बात। सच्चा सन्यासी को आप नोट दे दो, लेने से इनकार हो जाएगा, उसे कहा जाता है सन्यासी। बिल्कुल। और इन्होंने बनाया बिजनेस, जिनके माँ बाप ने कभी इनको 10 की नोट भी नहीं दिखाया होगा, उन्हीं की औलाद सन्यासी बनकर के 10 के नोट के पीछे दौड़ते हैं। वो क्या है, मैं बचपना था, 5वीं 7वीं में पढ़ता था, हमारे माता पिता ने दूसरे को बताया तब मैंने सुना। बात कलकत्ता शहर की है। एक जोगी ट्रेन में सफर कर रहा था। जब जोगी ट्रेन में सफर कर रहा था, समय न मिलने की वजह से या निम्नलिखित कारणों की वजह से 6 महीना तक उस जोगी ने स्नान नहीं किया था। 6 महीने तक? हाँ, स्नान ही नहीं किया था। उनके शरीर से बदबूया आती थी। सारे पैसेंजरों ने थू थू कहना शुरू कर दिया, लेकिन जोगी ने कुछ नहीं बोला। ट्रेन आगे निकल ही रही थी प्लेटफॉर्म से कि एक भीड़ नजर आई। जोगी ने सीधा जंजीर खींच के ट्रेन रोक दिया, और चालक प्लस पीछे ट्रेन के डिब्बे में बैठने वाला गार्ड दोनों सामने में आ गए। जोगी ने कहा कि मैं उस भीड़ से नहीं आऊंगा तब तक आप गाड़ी शुरू नहीं करने का, ट्रेन शुरू नहीं करने का। और जोगी तड़ंग 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 उस क्राइम में चले गया, भीड़ में। वहां जाने के बाद में उन्होंने कारण पूछा, पता चला कि वहां पे किसी ने, सर्प ने किसी को जहर दे दिया, काट लिया। जोगी ने अपना चारों तरफ का माहौल देखते हुए उस समय जिसे जहर दे दिया उसके प्राण निकल गए। जोगी ने अपने झोली से एक बीन निकाला और नाग को बुला करके पुनः जहर को खिंचवाया। सोया हुआ या गुजरा हुआ बालक जगह पे खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा, जोगी आप यही रहिएगा, मैं आता हूं। यह कहकर एक HAD नोट ला करके दिया जोगी को। जोगी ने कहा, अगर मैं इस तरह से जमा किया होता तो बोरों से नोट जमा हुए होते। इस पैसे से शिव भगवान की मंदिर बना लेना और पूजा पाठ करते रहना। वह लड़का पंजाबी का था। कहो जोगी ने नोट क्यों नहीं लिया? आज के जोगी क्या कहते हैं, हम तुम्हारे यहाँ पे भागवत करा देंगे, हमको 50,000 चाहिए। अरे भगवान श्री कृष्ण जैसे कि गीता को लिखने वालों ने नोट नहीं चाहा, तो आज के सन्यासी फिर नोट क्यों चाहते हैं? सही, बिजनेस बन गया है, बिजनेस।
सेकंड बात, इन्होंने अपने माँ बाप के जमाने में नोट भी नहीं देखा इन सन्यासियों ने कि पैसा किसको कहते हैं। जब पैसा कमाने वाले जो सन्यासी होते हैं, इन्होंने मंदिर में और पूजा पाठ के जगह में या धार्मिक क्षेत्र में नहीं बल्कि संसद में बैठना चाहिए, क्योंकि वहां छल्ली से नोट भरा हुआ है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। ऐसी जगह पे बैठ के आप बातें करते हैं कि मोह माया से दूर रहें और खुद उसी में फंसे हुए हैं, तो ये दो बातें हो जाती हैं ना महाराज जी इसी में। तो दोस्तों महाराज जी थे, काफ़ी महाराज जी से चर्चाएं हुई, काफ़ी बातें हुई। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने हमको इतना टाइम दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं और तो महाराज जी ने काफ़ी सवालों के जवाब दिए। और फिर हम महाराज जी के पास फिर कुछ दिन में आएंगे और फिर लोगों के सवालों के जवाब महाराज जी से लेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही साधु संतों के वीडियो ला सकें, उनका सत्संग ला सके और उनके अनुभव के हिसाब से आपको बता सकें। तो दोस्तों महाराज जी हैं, महाराज जी यहीं पे रहते हैं, मंदाकिनी मैया के ऊपर ही महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है, वहीं पे महाराज जी रहते हैं, वहीं पे रह के भजन करते हैं। और जो भी लोग महाराज जी की कोई भी सेवा किसी प्रकार की करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे आके भी महाराज जी की सेवा कर सकते हैं और हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। महाराज जी की सेवा महाराज जी तक पहुँचा दी जाएगी। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जितने हमारे दर्शक हैं सबको इनको आशीर्वाद दीजिएगा। सीताराम। तो दोस्तों आज आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम महाराज। सीताराम जी।